टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आई है। दरअसल आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश या एक इंडिया का स्टेट है जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, और एरिया वाइज अगर आप लोग देखो तो ये चौथा बड़ा स्टेट है। और इस स्टेट को लेके अभी जो न्यूज़ आई है वो ये कि अब इकोनॉमी के हिसाब से भी ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेट बन चुका है, दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन चुका है इंडिया की जो ओवरऑल जीडीपी है ना उसमें। किसके द्वारा ये न्यूज़ दी गई है? एक फाइनेंशियल आप लोग कह सकते हो ब्लॉगिंग वेबसाइट है SOIC। इसके जो ट्विटर अकाउंट है ना उस पे ये रिपोर्ट इस तरीके की जो बात है ये पब्लिश की गई है। पूरा यहाँ पर ये जो मैप आप लोग देख रहे हो ये इसके द्वारा पब्लिश किया गया है। अब ये न्यूज़ अगर आप लोग देखो ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि एक टाइम पे आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश जो है इसको बीमारू स्टेट कहा जाता था, यानी कि वो स्टेट जिसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। और इसने आज के टाइम में आप लोग कह सकते हो कि इतनी ज्यादा तरक्की कर दी है, बाकी जो स्टेट है उसको इसने पीछे छोड़ दिया। और ओवरऑल ये अच्छी न्यूज इंडिया के लिए क्यों है? क्योंकि देखो हम सब जानते हैं कि हर इंडियन का मैं कह सकता हूँ कि ये इस समय पे सपना होगा कि इंडिया जल्दी से जल्दी, जो कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, वो जल्दी से जल्दी अचीव हो। इसके लिए जो एक्सपर्ट्स है वो अलग अलग डेट देते हैं। कोई कहता है 2030 तक ऐसा होगा, कोई 2035, 2028 इस तरीके की बातें करता है। लेकिन ये चीज आप समझ पा रहे हो कि तभी पॉसिबल है जब इंडिया के जो यूनिट्स है ना, यानी कि जो हमारे प्रोविंस है वो अच्छा परफॉर्म करें। अगर यही उतना एम्बिशियसली काम नहीं करेंगे, ये अपना काम जो है रोक देंगे, तो मैं समझता हूँ कि 2035 तक भी ये अचीव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश एक पास्ट का बीमारू स्टेट है जिसको कहा जाता था इसका कुछ भी नहीं हो सकता, उसका इतना तेजी से ग्रो करना, इतना आगे निकलना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है। उसके अलावा मैं अगर आप लोग को बताऊं ना कि कौन कौन से स्टेट है जिनका ज्यादा शेयर है, तो यहाँ पर आप लोग ये पूरी लिस्ट देख सकते हो। सबसे ऊपर आप लोग को मिलेगा महाराष्ट्र, जिसका शेयर 15% से भी ज्यादा है। उसके बाद ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु को पीछे करके 9.2 शेयर है इसका इस समय। और जो इसके बाद है वो है तमिलनाडु, जिसका 9.1 शेयर है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते गुजरात है, फिर वेस्ट बंगाल है। तो ये वो स्टेट है जो मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की जीडीपी में। उसके अलावा आप लोग को याद होगा जब योगी आदित्यनाथ जी को CM बनाया जा रहा था ये उत्तर प्रदेश का, तो काफी इस तरीके की बातें की जा रही थी कि एक मॉन्क जो है वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, उसको इकोनॉमी के बारे में क्या नॉलेज है, वो क्या कर पाएगा। लेकिन आपका जो काम होता है ना वो देखो अच्छे अच्छे लोगों का मुंह बंद कर देता। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पीछे जो सारा क्रेडिट है वो योगी आदित्यनाथ जी को ही जाता है, उनकी वजह से ये अचीव हो गया। लेकिन अगर स्टेट जो है वो फेल करता है, उसकी इकोनॉमी फेल करती है, कुछ भी इस तरीके की अराजकता स्टेट में होती है, तो हम लोग दोषी किसको देते हैं? हम जाहिर सी बात है स्टेट के जो CM है, जो उसकी गवर्नमेंट है, उसको दोषी देते हैं। तो ऐसे में जब उस स्टेट में कुछ अच्छा हो रहा है, उस स्टेट की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, तो इसका जो क्रेडिट है वो भी थोड़ा बहुत, पूरा मैं नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा बहुत उस स्टेट के जो CM है उसको देना चाहिए। क्योंकि पूरा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जितनी स्ट्रांग गवर्नमेंट आज के टाइम में बीजेपी के पास है, इस योगी आदित्यनाथ जी के पास है, इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट अगर ना होती तो अच्छे से अच्छा CM भी कुछ नहीं कर पाता। तो ये एक दो फैक्टर जो है वो आप लोग कह सकते हैं इसमें आ जाता है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक इसका जो क्रेडिट है वो जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। और यही नहीं, अगर आप लोग देखो ना तो अब ये जो दुनिया भर की स्टेट्स है, खासकर से जो ये टॉप की स्टेट्स है इकोनॉमी के हिसाब से, इनमें अब होड़ लगी आप लोग कह सकते हो ऐसा कि कौन सी स्टेट जो है वो सबसे पहले 1 ट्रिलियन की स्टेट बनेगी। यहाँ आप लोग देख सकते हो 2021-22 का ये डाटा है, जो महाराष्ट्र की उस समय टोटल GDP थी ना, या GSDP कहते हैं स्टेट की, जब हम लोग बात करते हैं तो GSDP कहते हैं, तो महाराष्ट्र की जो उस समय थी ना वो अराउंड आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि 400 बिलियन से ज्यादा की थी। उसके अलावा फिर आप लोग कह सकते हो जो बाकी स्टेट है उनके यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश जो था ना उस टाइप पे आप लोग यहाँ देखो तो चौथे नंबर पे आता था। इसकी अराउंड $250 बिलियन के ऊपर थी, यहाँ पर $265 बिलियन लिखा है। 2021-22 का ये डाटा मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश ने काफी डेवलपमेंट की है, खैर वो छोड़ भी देते हैं हम लोग। अभी अगर आप लोग देखो ना तो ये जो 265 का हो गया या फिर 400 प्लस का ये जो महाराष्ट्र का डाटा है, इसको इन स्टेट गवर्नमेंट की आप लोग कह सकते हो कि कोशिश है कि जल्दी हम लोग 1 ट्रिलियन पे ले जाए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, इनने भी अपनी कमेटी वगैरह जो भी इस तरीके की चीजें वो इसमें करना शुरू कर दिया। और फिर आप लोग देखो ना तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है उसने भी काफी ज्यादा इसके लिए
बात करनी शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट है उसका तो टारगेट है कि हम लोग 2027 तक उत्तर प्रदेश जो है इसको 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, इसको 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। और इसके लिए काफी ज्यादा तेजी से काम भी किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो आप लोग सुन ही रहे होगे, उत्तर प्रदेश में डेली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक से एक बड़े बड़े जो अचीवमेंट है वो आप लोग कह सकते हो कि अचीव किए जा रहे हैं। अब इस समय अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में देखोगे ना तो 5 डोमेस्टिक और 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें से नोएडा वाला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का प्लान है उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसका। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो रोड लिंकेज हो गया, आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और हाल में प्रपोज किया गया गंगा एक्सप्रेसवे। तो रोड वगैरह हो गया या फिर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इस समय आप लोग को मैं बता दूं 4 लाख किलोमीटर का जो पूरा रोड नेटवर्क है वो है स्टेट के पास, उत्तर प्रदेश के पास, प्लस 11,000 किलोमीटर का जो हाईवे नेटवर्क है वो है वो उत्तर प्रदेश के पास। तो ये काफी बड़ा नंबर है, काफी ज्यादा तेजी से काम हुआ है पिछले कुछ सालों में, तब ये जो नंबर है यहाँ तक पहुंची है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। अभी और भी ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा अचीव कर लिया, आप कोई काम नहीं करना, लेकिन काफी तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है। इसको आप लोग देख के ये कह सकते हो। अब हो सकता है आप लोग यहाँ पर ये कहो कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने से क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही सब कुछ नहीं होता। तो देखो मैं बता दूं आप लोग को कि उत्तर प्रदेश की जो खासियत है ना वो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है। इस समय अगर आप लोग देखो ना तो ऐसा बताया जाता है कि 24 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप लोग को इन 24 करोड़ लोगों को रोजगार देना है या फिर इनकी लाइफ जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो सुधारना है, तो आप लोग को जो जॉब इंटेंसिव जो सेक्टर है ना उसको पकड़ना पड़ेगा। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश जो है इसको मोक्ष तभी मिलेगा, इसको निर्वाणा जो है वो तभी मिलेगा जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू डेवलप करे। आप आईटी के सेक्टर आईटी सेक्टर के द्वारा डेवलप करेगी या फिर बाकी किसी सर्विस सेक्टर इसका रोड ऑफ डेवलपमेंट होगा, तो ये उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा सभी लोगों के लिए, आप लोग ऐसा कह सकते हो। क्योंकि फिर जॉब इंटेंसिव नहीं है ना वो लोग, तो मशीनों का काम है, उसमें लोगों की जो जरूरत है वो कम है, लेकिन यूपी के पास पॉपुलेशन है, तो इस वजह से उन लोगों के लिए जो जॉब्स है वो नहीं क्रिएट हो पाएगी अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू ये डेवलप नहीं करता है। तो एक बार फिर मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश जो है ना इसको तभी मोक्ष मिल पाएगा जब ये मैन्युफैक्चरिंग अपना प्रमोट करे, मैन्युफैक्चरिंग इसका रोड ऑफ डेवलपमेंट हो, है ना। और इसमें अगर आप लोग देखो तो कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर है, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, वो अपने जो प्लांट्स है, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग उसकी फैसिलिटी है वो आपके स्टेट में तभी लगाएगा जब आप उसको अच्छी फैसिलिटी दोगे। एटलीस्ट जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो उसको मिले। लॉजिस्टिक सपोर्ट से मतलब है कि जो ट्रांसपोर्ट में जो सामान लाने ले जाने का उस एरिया से टाइम है, खर्चा है, वो कम लगे। और ये चीज तभी कम लगेगा जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो अच्छा खासा, रोड अच्छी खासी हो, एयरपोर्ट हो, ताकि जो बिजनेस पर्सन है वो आसानी से ट्रेवल कर सके, फिर लिंकेजेस हो पोर्ट वोट से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हो कि चीज बन जाती है अगर आपको अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है तो इसीलिए ये चीज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है। और इसके अलावा बाकी बात भी अगर हम लोग करें ना तो आप लोग को पता होगा कि इस साल का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो हुआ था उत्तर प्रदेश में, और इसमें 40 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो उत्तर प्रदेश ने अट्रैक्ट किया था, जिससे कहा यह जा रहा है कि 1 करोड़ नई जॉब जो है वो क्रिएट होगी। तो जो जॉब्स वाली रिक्वायरमेंट है, इतनी हाई पॉपुलेशन का आप लोग कह सकते हो, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो अभी तक ऐसा देखा जा सकता है कि फुलफिल करने के लिए तैयार है फ्यूचर में। इन सब का प्लस बाकी भी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट में एक्शन लिया गया है या फिर बाकी भी जो पॉलिसीज रही है इस समय की करंट गवर्नमेंट का, उसका अगर आप लोग देखो ना तो काफी ज्यादा जो फायदा है वो भी इस स्टेट को मिला है हाल में, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया है। इस समय मैं आप लोग को बता दूं कि अकेला उत्तर प्रदेश जो है ना वो 2 लाख करोड़ का जो एक्सपोर्ट है वो करता है अपने यहाँ से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसकी जो रैंकिंग थी वो एक टाइम पे होती थी 14, लेकिन अभी जो इसकी रैंकिंग है ना वो है 2। इकोनॉमी इसकी सरप्लस में है, यानी कि जितना गवर्नमेंट आप लोग कह सकते हैं वो एक्सपेंडिचर कर रही है उससे ज्यादा ये कमा रही है। उसके अलावा 56% एम्प्लॉयमेंट रेट है, बाकी भी कई चीज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो कहने का मतलब है काफी सही रास्ते पे है उत्तर प्रदेश, और बहुत ही जल्दी हम लोग देखेंगे ना कि ये जो है ये महाराष्ट्र के आसपास कहीं जाके पहुंच जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो उत्तर प्रदेश की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पॉपुलेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उत्तर प्रदेश में। तो
उस हिसाब से अगर आप लोग देखो ना, तो भले ही उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, इसकी जो जीडीपी है वो बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, सेकंड मोस्ट कंट्रीब्यूटर बन चुका है इंडिया में, इंडिया की जीडीपी में आप लोग कैसा कह सकते हो। लेकिन अगर आप लोग जो उसका पर कैपिटा जीडीपी देखो ना, कि हर आदमी के पास कितना एवरेज कितना वो बन रहा है, इसमें आप लोग को उत्तर प्रदेश मिलेगा कहीं बहुत ज्यादा नीचे। आप लोग देख सकते हो लास्ट की जो 3 स्टेट्स है ना, उसमें आप लोग को उत्तर प्रदेश मिलेगा। और क्यों ये है, क्योंकि आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पॉपुलेशन यहाँ की बहुत ज्यादा है। तो अब पैसा ज्यादा है, ठीक है, पैसा ग्रो कर रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पास, लेकिन पॉपुलेशन भी ज्यादा है। देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा एक चीज यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग यहाँ पर देखो ना, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीडीपी में बहुत कम है। फिर यहाँ पर ये जो हिल्स स्टेट्स है, जो आप लोग कह सकते हो पहाड़ियों वाले स्टेट है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कम है। तो ये चीज आप लोग कह सकते हो अच्छी बात नहीं है। हर स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो एक साथ होना चाहिए, हर स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ना चाहिए। और ऐसा ना हो कि इंडिया की डेवलपमेंट में, पहले ऐसा हो चुका है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो इंडिया की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, और जिसका कारण है कि वहां पर नक्सलवादी हो गया या फिर बाकी भी इस तरह के जो एंटी सोशल फोर्सेस है वो डेवलप कर गई हैं। तो दोबारा ऐसा ना हो, ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये था पूरे वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक